साथियों नमस्कार, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज हम बात कर रहे हैं शिक्षक भर्ती को लेकर। एक बड़ी खबर चल रही है, अब वो कहां तक सच है कहां तक झूठ है उसके ऊपर अपने बात करते हैं। हाँ ठीक है, तो अभी क्या है कि शिक्षक भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, व्याख्याता भर्ती का इंतजार है, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई पात्रता परीक्षा का इंतजार कर रहा है कि पात्रता परीक्षा जो है रीट का एग्जाम हो जाए ताकि हम थर्ड ग्रेड में लेवल फर्स्ट सेकंड कहीं ना कहीं हमारा चयन हो जाए, तो जीवन थोड़ा सा अच्छा निकल जाए। अभी हम सामान्य श्रेणी से गुजर रहे हैं, बाद में हम विशिष्ट श्रेणी की ओर आ जाएंगे। क्या वो न्यूज सही हो सकती है? नहीं, तो आपको थोड़ा सा आज अखबार वाली खबर मैं बताता हूं। आज सुबह टेलीग्राम पर आशु जी के टेलीग्राम चैनल जो है यहाँ पर और जी के आशु सर पर आप जुड़े हुए हैं, यहाँ पर एक न्यूज आई। प्रदेश के स्कूलों में 42% पद खाली, 23,000 शिक्षक व 13,000 लेक्चरर की कमी, 7,000 स्कूलें बिना प्रिंसिपल के ही चल रही है। यानी राजस्थान राज्य के अंदर वो हाल हो रहे हैं कि 13,000 तो व्याख्याता जो है उनकी कमी चल रही है, 23,000 शिक्षकों की कमी चल रही है और 7,000 जो है बिना प्रिंसिपल के ही चल रही है। 3 सत्र में 6,000 स्कूलों में व्याख्याता के पद स्वीकृत नहीं किए गए। प्रति स्कूल 3-3 व्याख्याता होने चाहिए। ऐसे में सेकंड ग्रेड या सामान्य शिक्षक बच्चों का विशेष की पढ़ाई करा रहे हैं। 4 सत्र से डीपीसी नहीं हुई है। वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पद के लिए 4 सत्र में पदोन्नति नहीं है। इसमें वर्ष 2021-22, 24-25 की डीपीसी अभी तक नहीं हुई है। अभी तक नहीं हुई है, यानी आज अगर हम बात करें कि आगामी जो शिक्षक भर्ती है वो कब आएगी, तो सबसे पहले जो कैलकुलेशन है वो इनका होगा व्याख्याता भर्ती में पदों का, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में पदों का, और उसके बाद में 6 महीने जो है लग जाएंगे कम से कम, और परीक्षा होने में हमें 1 साल कम से कम लग जाएगा। कितना साल लग जाएगा? 1 साल। तो ये जो अखबार ने न्यूज दी वो तो सही है, इसमें प्रिंसिपल के इधर ये रिक्त पद हैं ये भरे जाएंगे, लेकिन आप इधर देखिए व्याख्याता वाले, तो आप इनके आधा मान लीजिए, वरिष्ठ अध्यापक वाले जो है ये भी आधे मान लीजिए। तो हमारे पास में यहाँ पर जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भर्ती के जो पदों की हम बात कर रहे हैं बार बार सिर्फ हमें अपने मन को तसल्ली देने के लिए ऐसे कि हाँ 6,000 पदों पर जो है कम से कम व्याख्याता भर्ती आएगी, ठीक है, 10,000 से 12,000 पदों के मध्य जो है सेकंड ग्रेड आएगी, 20 से 25,000 पदों के लिए थर्ड ग्रेड आएगी, लेकिन वो आएगी कब उसका इंतजार जो है अभी सिर्फ एक ही ध्यान होना चाहिए कि पढ़ाई, और पढ़ाई के बाद में परीक्षा के लिए जो सोच रहे हैं तो परीक्षा कन्फर्म जो है वो 2025 में है। और जहां तक मुझे लगता है कि विज्ञप्ति भी जो है वो 2025 में आएगी। क्यों? जैसे अपने कोई गाड़ी लेकर आते हैं, दिसंबर में गाड़ी ले रहा और जनवरी में गाड़ी ले रहा, तो भी फर्क क्यों है कि वो तो 2024 मॉडल है और वो 2025 मॉडल है। तो फिर वो ऐसा ही होगा कि ये भर्ती अगर ये 24 में निकालेंगे तो ये कहेंगे भैया तो 2024 की भर्ती है, तो इससे अच्छा कि 25 में निकाल देंगे, तो आगे 25, 26, 27, 28 जब तक इनका कार्यकाल चलेगा 5 साल का, तो उसमें गिनाते तो रहेंगे ना कि 25 में भर्ती निकाली है हमने, देखिए हम इस साल ही इसका एग्जाम करवाएंगे। तो ये मान लीजिए कि 25 के अंदर ही जो है एग्जाम हो सकता है, होगा ही कन्फर्म। तो अभी जो एक खबर आई थी शिक्षा विभाग से, बड़ी खबर, तो एक विद्यार्थी ने भेजा सर की आरपीएससी की जो न्यूज है शिक्षा विभाग से बड़ी खबर, इसमें लिखा था फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की नई भर्ती के लिए अभ्यर्थना भेज दी गई है शिक्षा मंत्री, दोनों भर्तियों की जल्द विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। तो अभी तो अभ्यर्थना भेजी गई है, अब विज्ञप्ति कब जारी होगी इसका इंतजार तो अभी और लंबा करना पड़ सकता है। जहां तक अनुमानित है कि अगर हम ये सोचें कि 2024 की जगह अगर 2025 में आए तो 2025 में ही वो एग्जाम भी लेने की कोशिश करेंगे। जनवरी में विज्ञप्ति निकाल दे, अक्टूबर के अंदर वो एग्जाम ले ले, ऐसा हो सकता है। तो आप इस चीज पर ध्यान रखें कि अभी जो ये खबर है इसकी हम पुख्ता ये नहीं कह सकते कि ये ओरिजिनल है या ये सही है, ठीक है। यार प्रणाम प्रणाम, एक ही चीज चल रही है, प्रणाम। ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? 3 सपाट डमडम मनोविज्ञान की क्लास, हाँ तो बता रहा हूँ ना मैं, मनोविज्ञान की क्लास, उसके लिए भी सारी चीज लेके आया हूँ। तब तक आप जो है
पहला टॉपिक हमने ये पढ़ा, मनोविज्ञान हमने पढ़ लिया, जिसका परिचय, अर्थ एवं परिभाषा हमने पढ़ी। दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा शिक्षा मनोविज्ञान का। तीसरा हमने पढ़ा बाल विकास में अधिगमकर्ता का विकास, जिसमें ग्रोथ को पढ़ा, चाइल्ड डेवलपमेंट को पढ़ा और फिर डेवलपमेंट पढ़ा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गर्भावस्था, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं गर्भावस्था, प्रसवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। अब एक टॉपिक और है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम। अब आप मुझे ये बताएं कि डायरेक्ट हम इस गर्भावस्था वाले टॉपिक पर ही चले, क्योंकि वंशानुक्रम आपके सिलेबस में नहीं है। अगर वो थन करानो है तो थे मन बता दीजिए, ताकि वो आपको पहले करा दिया जाए, नहीं तो फिर हम कल जो है इसी टॉपिक पर पढ़ेंगे। शिक्षक भर्ती का इंतजार अभी लंबा है, उससे पहले आपके पास में एक बढ़िया ऑप्शन है कि सीईटी में नेगेटिव मार्किंग है नहीं, जीके आप सब लोगों को आता है, पेपर देने में कुछ नहीं जाता है, क्या पता कौन सी भर्ती कब आपका इंतजार कर ले, कब पता नहीं किसमें सिलेक्शन हो जाए। इसलिए दोनों ही स्नातक स्तर और 10+2 के जो फॉर्म आएंगे तब आप फॉर्म जरूर भरना। फॉर्म भरकर पेपर देने में कोई बुराई नहीं है, कोई एक पेपर तय नहीं करता कि आपकी सफलता वहीं पर लिखी गई है। बार बार पेपर देने से आपका जो है हौसला वो बढ़ेगा। और जीके के लिए जो है अभी आप रात 9 बजे जो जादुई बुक वाली क्लास है, जादुई बुक वाली वह क्लास रोजाना देख लें, जिसके अंदर शिक्षक भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं तो 6 से 12 तक जो है वो पूरी किताब आपको मैं यहाँ पर व्याख्या सहित करवा दूंगा। साइकोलॉजी क्लास इसी चैनल पर रोजाना 8 बजे होती है, जिसमें हमने यहाँ तक टॉपिक पूरे कर लिए हैं। जिसने नहीं देखे वो अपने नोट्स बना लीजिएगा, आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद फर्स्ट ग्रेड के अंदर इतिहास विषय को लेकर तैयारी आगे जारी रखेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। राजस्थान पुलिस का रिजल्ट आज आपको वो जो घटना थी, अरे आत्महत्या वाली पुलिस की, जिसके कारण जो है विभाग वापिस से उसी में जुट गया, तो हो सकता है कि आज की जगह काल आ जाए। ठीक है, थैंक यू।